आज का टॉपिक है विज़िट वीज़ा के ऊपर। क्योंकि बहुत से लोग विज़िट पे आ रहे हैं और उनको आके जॉब नहीं मिल रही इधर। तो फिर आके उनके लिए इशू बन रहा है कि वो दोबारा से वीज़े का अरेंज करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसर वीज़े का अरेंज करें या वो लोग किसी वर्क परमानेंट वीज़े का अरेंज करें, मीन के किसी कंपनी से वीज़ा लें। तो उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है, बहुत लोग इसमें डिस्टर्ब हैं, बहुत लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि विज़िट वीज़े पे आपको क्यों नहीं आना चाहिए। हुसन उन लोगों को जो लोग विज़िट वीज़े के ऊपर आके जॉब ढूँढना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, और खुसूसन वो जॉब जो छोटी जॉब है, जो लेबर कैटेगरी में आती है, या वो जॉब जो सिक्योरिटी में, ड्राइवर में, टैक्सी में, बाइक राइडर में, या कंस्ट्रक्शन किसी वर्क में, या क्लीनिंग में, या लोडिंग अनलोडिंग। सो इस तरह की जो जॉब होती हैं, कम सैलरी वाली छोटी जो जॉब होती हैं, इसमें विज़िट वीज़े पे बहुत मुश्किल हो गया है कि आपको जॉब मिले और आप आके इधर सेट हो सकें। तो मेरा नाम है नदीम चट्ठा। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ लास्ट वीक में क्या हुआ और क्यों मैं आपको ये बताना चाहता था। क्योंकि मैंने लास्ट वीक में एक वीडियो बनाई थी जो विज़िट वीज़ा के ऊपर थी। लेकिन फिर से वो इशू आ रहा है कि लोग फिर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और दोबारा से उस चीज़ को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि चैनल की सपोर्ट भी हो। तो मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझसे 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन लोगों ने इधर विज़िट वीडियो के ऊपर आके मुझे जॉब का बोला, और फिर और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हमको वीज़े का अरेंज करके दें। तो हुआ क्या कि वो लोग विज़िट वीज़े के ऊपर आए हुए हैं, आगे फिर लेबर का काम करना चाहते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको विज़िट वीज़े पे नहीं आना चाहिए। अभी जॉब की बहुत मुश्किल है, अभी छोटी जॉब नहीं मिल रही, बड़ी जॉब की भी डिस्टर्बिंग आ रही है, बड़ी जॉब ही नहीं मिल रही। और जब आप लोग विज़िट पे आते हो तो आपको फिर बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो जाती है, आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, मसलन आप बीए या एमए पास हैं, या आपके पास कोई अच्छे डिप्लोमे हैं, या आपका किसी फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आपके पास यूए का एक्सपीरियंस नहीं है, या आपकी अपनी कंट्री या किसी अच्छी जॉब में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बराए मेहरबानी विज़िट पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई एजेंसी, कोई ऐसा बंदा एजेंट जो आपको ये बोल के भेज देता है या विज़िट दे रहा है, तो बराए मेहरबानी उसकी बात ना सुनें। अगर आपको मेरी वीडियो पे बिलीव नहीं है, मेरे पे बिलीव नहीं है, तो आप इंटरनेट पे जाके खुद दुबई वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो, या गूगल करो, आप खुद चेक कर सकते हो। आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप लोग घर बैठे सब कुछ चेक कर सकते हो। तो बराए मेहरबानी आप अगर जॉब के लिए विज़िट पे आना चाहते हो खुसूसन दुबई में, तो आपको नहीं आना चाहिए। और खुसूसन मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि दुबई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 20 से 25 सिटी हैं पाकिस्तान की ऐसी खुसूसन जिनको ब्लॉक कर दिया है, जिनको विज़िट नहीं दे रहे। उन्होंने उन सिटी को चूज़ किया है जो सिटी पाकिस्तान में मसलन ज़्यादा बड़े शहर नहीं हैं, बड़े ऐसे जिसको बोले कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, तो उन लोगों को उन्होंने चुन के खुसूसन उनको वो ब्लॉक किया है, उनको विज़िट नहीं दे रहे। तो लोगों ने क्या किया कि दूसरी सिटी से जाके फिर वो वीज़े अप्लाई करके तो फिर आ रहे हैं, या क्या करते हैं कि वो लोग अबू धाबी का, शारजा का विज़िट ले रहे हैं। अबू धाबी भी ज़्यादा विज़िट दे रहा है। दुबई ने ये चीज़ बंद की है क्योंकि बहुत लोग दुबई में आए हुए हैं विज़िट वीज़े के ऊपर और आके जॉब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो 1-1 साल से विज़िट पे बैठे हुए हैं। मैंने लास्ट वीक 2 बंदे मेरे जानने वाले हैं, बहुत करीबी, उनको मैंने बोला भी था कि आप लोग विज़िट पे नहीं आओ। वो लोग विज़िट पे आए, विज़िट पे आ के फिर वो लोग 3 महीना हो गया वीज़ा अभी काम नहीं मिल रहा। क्योंकि अभी शॉर्ट है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है जॉब की। तो विज़िट पे खुसूसन तो कोई रखता ही नहीं है।
विज़िट पे आपको कैसे रखेंगे? या तो आपकी बड़ी अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किसी अच्छी फ़ील्ड में, ऑफ़िस वर्क में, तब तो समझ आती है कोई बंदा आपको हायर कर लेगा, आपको जॉब दे देगा। जो लेबर की जॉब होती है, छोटी जॉब होती है, इसमें तो ख़ुसूसन कंपनियाँ पैसे बनाती हैं, क्योंकि वो जॉब होती है 1000 से 7 से 800 या 1200 तक की। तो उसमें जो कंपनियों के मैनेजर होते हैं या कंपनियों के जो ओनर होते हैं, वो ख़ुसूसन खुद वीज़ा सेल करते हैं। क्योंकि उसमें ही उनको पैसे बचते हैं तो वो खुद वीज़ा सेल करते हैं। अगर वो विज़िट वाले बंदे को रखेंगे तो उनको क्या प्रॉफिट होएगी। 90% ऐसी कंपनियां हैं जो वीज़ा सेल करते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आपको आपकी कंट्री से कंपनी का वीज़ा मिलता है तब आप आएँ, नहीं तो आपके पास फ्रीलांसर वीज़ा जहाँ जिसको आप आज़ाद वीज़ा बोलते हैं उसका ऑप्शन है। तो आप उसके ऊपर आके आपको कम से कम वीज़े की टेंशन तो ना हो। आप इधर आओ, आके अपना मेडिकल कराओ, एमएस आईडी बनाओ, अपनी अकोमोडेशन ले लो, बेड स्पेस वगैरह मिलती है 400-300 में, तो आप उसमें वो बेड स्पेस लेके आप रह सकते हो, आपको खाने पीने का खर्च आएगा, लेकिन आपको वीज़े की टेंशन नहीं होगी। जब आप लोग आज़ाद वीज़े पे आते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको मौके मिल जाते हैं कि आप फ्री होते हो, आपको एक तो वीज़े की टेंशन नहीं होती, आप 2 साल के वीज़े पे आते हो। दूसरी बात ये है कि आप फ्री होते हो, आप कौन सी भी जॉब जिसको आप चूज़ करना चाहें, जिसको आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप उसमें जा सकते हो। लेकिन जो विज़िट वीज़ा है, इस पे बहुत ज़्यादा आपके पास शॉर्ट टाइम होता है, आपको मुश्किल होती है और विज़िट 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या होता है कि जहाँ तो आपको घर जाना पड़ेगा या फिर उसको स्टैंड करवाना पड़ेगा, उसकी फिर दोबारा से फीस है। फिर भी स्टैंड कराओगे तो फिर भी जॉब नहीं मिली, फिर दोबारा स्टैंड करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर चलता रहा, 3 महीने का विज़िट होता है, तो बराए मेहरबानी आप विज़िट पे नहीं आओ। दुबई गवर्नमेंट ने इसलिए पाकिस्तान की कुछ सिटी को ब्लॉक कर दिया, उनको विज़िट नहीं दे रहे। तो लोग फिर अबू धाबी या शारजाह से आ रहे हैं, अबू धाबी में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो अबू धाबी में आकर फिर दुबई आते हैं, क्योंकि उधर आपकी एंट्री हो गया, फिर दुबई में आकर फिर आपको जॉब ढूँढते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जॉब की अपॉर्चुनिटी दुबई में होती हैं। लेकिन अभी एक्सपो ख़त्म हो गया, एक्सपो की वजह से भी जो जॉब हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, अभी जॉब नहीं मिल रही, खुसूसन छोटी जॉब नहीं मिल रही। तो बराए मेहरबानी आप विज़िट के ऊपर नहीं आओ। अगर आपको वीज़ा ही चाहिए, अगर आपने दुबई में आना ही है तो आप किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करो, आप इंटरनेट में जाकर चेक कर सकते हो। आपको जिस फील्ड में आना है, सिक्योरिटी में आना है, क्लीनिंग में आना है, लेबर कंपनी में आना है या अच्छी किसी कंपनी में आना है, जिसके हिसाब से आपकी एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको इंटरनेट में चेक करो। अगर आप ये भी चीज़ें नहीं कर सकते या आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप आज़ाद वीज़े पे आ जाओ, फ्रीलांसर वीज़े पे आ जाओ, लेकिन विज़िट पे मत आओ। विज़िट पे अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं कि अगर आप विज़िट पे आते भी हो तो आपको वो एयरपोर्ट पे रोकते हैं, आपके पैसे चेक करते हैं, आपको आपके पास कम से कम 7 से 8 हज़ार दिरहम होना चाहिए, तब जाके आपको वो इन करते हैं। उन लोगों को खुसूसन वो लोग चेक करते हैं जो लोग अच्छी जॉब वाले नहीं हैं, या उनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है। मसलन जब आप लोगों का विज़िट अप्लाई किया जाता है तो उस पे पूरा मेंशन होता है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आप किस काम के लिए जा रहे हो, आपने बैंक में क्या काम किया है, आपकी पूरी वो बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस फॉर्म के ऊपर जिस बंदे ने आपका वीज़ा अप्लाई किया उसने सब कुछ मेंशन किया होता है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है या आपकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है या आप कुछ क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो या आप दुबई में पहले आए हो तो आपने इधर कुछ जुर्म किया है या आपने इधर से जब छुट्टी गए हो अपनी कंपनी से वीज़ा कैंसिल नहीं करवाया या और भी ऐसी कोई क्रिमिनल रीज़न होती हैं, तो उसकी वजह से भी इधर आकर फिर वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यही सबसे मेन पॉइंट है कि मसला ये है कि इधर जॉब शॉर्ट है, इसलिए दुबई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लेबर लोग आके इधर ज़्यादा मसला करें, क्योंकि जब लोग इधर आएंगे जॉब के लिए, खुसूसन लेबर जॉब में, तो फिर दुबई गवर्नमेंट को इशू होता है। तो इसलिए वो लोग उन लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे जिन लोगों ने आके जॉब ढूंढनी है। उन लोगों को वीज़ा लाजम मिल रहा है, बहुत वीज़े मिल रहे हैं। जो लोग वाकई विजिट पे आना चाहते हैं, वाकई जो घूमने फिरने के लिए आना चाहती हैं, या वो लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं या जिनकी बैकग्राउंड अच्छी है, मसलन उनके माली हालात ठीक हैं, उनके बैंक बैलेंस ठीक है या उनके पास किसी भी फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस, तो उन लोगों को विजिट दिए जा रहे हैं, लेकिन लेबर को नहीं दिए जा रहे। अगर कोई लोग आ भी रहे हैं जिनको मिल भी रहा है तो फिर आके उनके लिए जॉब के लिए मुश्किल हो रही है। तो बराए मेहरबानी आप विजिट के ऊपर मत आएँ। आपको मैंने ऑप्शन बताए थे कि आप कंपनी के वीज़े पे आएँ।
अगर ये नहीं करना चाहते तो आप फिर आज़ाद वीज़े पे आएँ, फ्रीलांसर वीज़े पे आके आप अपनी बेड स्पेस ले लें, आप उधर रहें, आप खुद जॉब ढूँढें, खुसूसन अगर आपको कोई काम नहीं मिलता या आपके किसी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिक्योरिटी कार्ड बनवा लें, इवेंट सिक्योरिटी कार्ड, वो 700-800 दिरहम का बन जाता है। लेकिन वो उस टाइम बनेगा जब आपका आज़ाद वीज़ा होएगा, जब आपको कंपनी एनओसी लेटर देगी, तो आपका सिक्योरिटी कार्ड बनेगा, तो आप सिक्योरिटी फील्ड में किसी भी इवेंट में, किसी भी क्लब में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। तो उसमें आराम से आप 7 से 8,000 दिरहम कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर आप कंपनी में आएँगे तो फिर वो लेबर कंपनी होएगी, फिर वो 700-800 दिरहम वाली होएगी। तो फिर उसमें आपकी 12 घंटे ड्यूटी भी होएगी, फिर आपको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप फ्रेश हैं तो आपको आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये भी करने की एबिलिटी नहीं है तो आप किसी कंपनी वीज़े पे आओ, लेकिन अभी सूरत-ए-हाल जो है विज़िट वीज़े पे मत दुबई में आओ, अभी जॉब नहीं मिल रही। जो लोग इधर आए हुए हैं वो फँसे हुए हैं, वो भी खुद भी परेशान है और घरवालों को परेशान कर रहे हैं। और इधर आके वो लोग दोबारा से फिर वीज़ा ले रहे हैं। मैंने खुद 2-3 बंदों को वीज़ा दिए हुए हैं। जो लोग इधर विज़िट पे आए हुए हैं, तो उनका खर्चा दोबारा से हो रहा है, विज़िट का भी खर्चा भी हो रहा है, फिर इधर आके फिर क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से आते हो तो आपको जो वीज़े का प्राइस है वो कम पड़ता है, एक्सपेंस कम पड़ता है। जब इधर आते हो तो फिर दोबारा आपको पूरा अरेंज करना पड़ता है, तो वो वीज़ा सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि आपको इन आउट के पैसे भी पड़ जाते हैं। जहाँ तो आप कंट्री से इन आउट हो जाओ, अपने कंट्री में जाओ, फिर दोबारा आओ या उसके पैसे आप भरो। तो वो वीज़ा जो इधर आके आपको मिलता है, चाहे वो आज़ाद वीज़ा है या कंपनी का वीज़ा, वो महंगा मिलता है। अगर आप अपनी कंट्री से वीज़ा लेके आते हो कोई वर्क वीज़ा या आज़ाद वीज़ा, तो आपको सस्ता पड़ता है। तो बराए मेहरबानी आप विज़िट पे मत आओ, क्योंकि विज़िट पे तो विज़िट का खर्चा अलहदा से है, उसके अलहदा से पैसे हैं। फिर इधर आके आपको 2-3 महीना रहना पड़ेगा, बेड स्पेस उसका, आपको रहने का खर्चा, फिर खाने पीने का खर्चा, फिर वो खर्चे, वो आज़ाद विज़िट का खर्चा, और उसके बाद फिर आपको अगर वीज़ा लेना पड़े आज़ाद वीज़ा, तो फिर उसका खर्चा आप लगा लो, तो वो डबल होता है। तो उसमें बंदा बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है, बहुत ज़्यादा फँस जाता है। तो बराए मेहरबानी आप विज़िट पे मत आओ। अगर किसी को वीज़ा चाहिए तो आज़ाद वीज़ा तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। वो इधर आए, अपना प्रोसीजर करे, जो उसकी हेल्प चाहिए हम करेंगे। लेकिन आपको आज़ाद वीज़े पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। आप उसके भी रूल फॉलो करो। अगर आपको मिल भी जाता है तो वो वापस भेज देते हैं। अगर आप कुछ करके आ भी जाते हैं शारजा में या अबू धाबी में या अजमान में, तो फिर भी आपको काम के लिए दुबई में ही आना पड़ेगा। तो फिर वो पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शारजा अबू धाबी में जितनी काम नहीं है, जहाँ पे नहीं है। क्यों, जब समर फिनिश होएगा 2 महीने के बाद, तो फिर काम शुरू शुरू हो जाएगा दुबई में। तो दुबई में ज़्यादातर काम होता है, तो इसलिए आपको ये जो विज़िट है उस पे नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अगर आपको जॉब मिल सकती है या आपने किसी को बोला हुआ है, किसी ने आपको प्रॉमिस किया हो, तब आप आओ। लेकिन छोटी जॉब के ऊपर बराए मेहरबानी आप विज़िट पे नहीं आओ। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हेल्प करेगी, आपको गाइडेंस देगी कि विज़िट वीज़े में, कंपनी वीज़े में और आज़ाद वीज़े में, फ्रीलांसर वीज़े में डिफरेंट क्या है। तो बराए मेहरबानी आपको विज़िट वीज़े के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो।